तो दिस इज़ काजल खंडेलवाल और इस वीडियो में हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4 ऑफ चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। शुरू करते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी डिसाइड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹9 टू रिडीम ₹5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स। 5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम इशू करेंगे नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स मिनिमम ऑफ ₹9। किस लिए, पर्पस क्या है? तो रिडीम करना है 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स को। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन इज़ ₹3 लाख। हमने देखा था कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करती है आउट ऑफ 3 ऑप्शंस, या तो आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, या फिर जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो, या फिर इशू कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ का क्वेश्चन, जो कि है बेसिक, पर इसमें कॉम्बिनेशन दोनों का है। तो 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, जिसके लिए 3 लाख का हमारे पास प्रॉफिट पड़ा है। तो पहले हम उसे यूज़ करेंगे, फिर अगर कुछ बचेगा, कि जैसे कि ऑफकोर्स दिख रहा है कि बचेगा, तो जो बचेगा उसके हम इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे एट ₹9। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय द कंपनी टू एंश्योर दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट वायोलेटेड। ऑल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स इफ द कंपनी डिसाइडेड टू इशू शेयर्स इन अ मल्टीपल ऑफ ₹50 ओनली। मल्टीपल ऑफ ₹50 कोई बड़ी बात नहीं है। सेक्शन 55 क्या है वो भी कुछ खास नहीं है, पढ़ना है तो आगे आपको चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें दिया हुआ है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बेसिकली कितना रिडीम करना है, तो रुपीज़ में आएगा 5 लाख रिडीम करने। तो हमारे पास अवेलेबल क्या है, तो लेस कर देंगे डिविजिबल प्रॉफिट। कितना अवेलेबल है हमारे पास, ₹3 लाख। तो 3 लाख माइनस कर देंगे। अब हमारे पास बचा कितना है, तो 2 लाख वाली अमाउंट अभी भी हमारे पास बची है फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। अब इस 2 लाख को हम क्या करेंगे, 2 लाख के लिए हम इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, पता करते हैं। इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो सबसे पहले हम, जैसे हम करते हैं हर बार, 2 लाख का रिडेम्पशन करना बाकी है क्योंकि इतना अवेलेबल है। और क्या प्राइस पे है बोल रहे हैं, इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे एट ₹9। तो हम ₹9 नीचे लिख लेंगे। तो उससे वैल्यू क्या आएगी, हम कैलकुलेट कर देते हैं। 2 लाख डिवाइड बाय 9, 22,222। ये क्या है, इक्विटी शेयर्स है। तो इतने इक्विटी शेयर्स हमें इशू करने हैं एट ₹9 ईच। तो अब ये शेयर्स, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया है कि आपको मल्टीपल ऑफ ₹50 करना है, तो हम उसे मल्टीपल ऑफ ₹50 करें तो आ सकता है 225 इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड एट ₹9 ईच। ये है इसका सल्यूशन। तो इस पर्पस के लिए हमने आधा पैसा निकाला डिविजिबल प्रॉफिट से। अब इतना बचा है जो कि अभी भी रिडेम्पशन के लिए कम पड़ रहा है। उसके लिए कंपनी ने कहा हम इशू करेंगे इक्विटी शेयर्स ₹9 पे। तो ये अमाउंट आ गई, सॉरी ये इक्विटी शेयर्स आ गए। तो ये इक्विटी शेयर्स तो थोड़े प्रॉपर नहीं लग रहे, तो इन्होंने कहा, कंपनी ने कहा कि मल्टीपल ऑफ
50 ही चलेगा, तो हमने मल्टीपल ऑफ 50 किया तो 22,250 निकला। तो अब ये 22,250 जो इक्विटी शेयर्स है ये इशू होंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ₹9 ईच। सो यही था इसका सल्यूशन, बुक में इस तरह से दिया हुआ है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Thank you so much, and if you like it then do subscribe to my channel. Thank you so much.